गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में बताता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, उसकी प्राप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु तेरी कभी नहीं होगी, परम शांति होगी। अपनी साधना बताता है, मेरा तेको ओम नाम है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता है। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम सांस तक सुमन करेगा मुझे प्राप्त होगा, और मेरी प्राप्ति में जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी और युद्ध भी करना ही पड़ेगा उस परमात्मा के पाने का। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्था है। उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति के 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को समझ, कौन से को? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से उच्चारण करके जो वाणी बोली है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को मैं नहीं जानता, गीता ज्ञान दाता कहता है। वो तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेगा तुझे, और उसके बताए मार्ग अनुसार फिर उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहां देखो, ओम नाम का ये ओम और आराम ये जाप करते हैं, इनकी यहीं तक बुद्धि सीमित है और इससे ये दुर्गतियां हैं। अब वो 3 मंत्र का जाप, ओम तो सीधा है, तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी के पास नहीं है। अब ये छुपा कर रखने थे परमात्मा ने। अब इस मारीची वाले जीव की आज्ञा के और दुर्गति हुई। देखो, आओ जैन धर्म को जाने, ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। 295 पृष्ठ पे हमने ये पढ़ लिया। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ और 60 करोड़ बार गधे के भाव को, 30 करोड़ बार कुत्ते को, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 20 करोड़ बार बिल्ली आदि। अब आगे क्या गया? कहते हैं उपरोक्त शरीरों को भोग कर प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में शथावर नामक ब्राह्मण हुआ, उससे फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ऐसे जन्म हुआ, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया, फिर तिस्पुट नामक नारायण हुआ, और फिर 7वें नरक में गया। ये बताना रह रहा था नरक। 7वें नरक में गया यो महावीर जैन यानी मारीची, और 7वें नरक से फिर कहाँ गए? 296 पृष्ठ पर पढ़िए। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, फिर नरक में गया, शेर बना, फिर वहां से हिमवान पर्वत शिखर पर फिर सिंह हुआ स्वर्ग से आकर के। प्रथम नरक से निकल कर कहाँ गया कि हिमवान पर्वत पर शिखर पर फिर सिंह हुआ, और फिर वहां से कहाँ गया? स्वर्ग में गया, एक मुनि से उपदेश लिया। फिर कहाँ गया? यहाँ कंकोजल नामक पुत्र हुआ, फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरसेन नामक पुत्र हुआ, फिर वहाँ से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी विधेय पुष्कलावती देश की पुंडराकीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ, और फिर कहाँ गया? सहस्रार स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव किस प्रयाग में गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और उसके बाद 24 में तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुआ। महावीर भगवान बनया। पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, उसके बाद 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए?
363 पाखंड मत चलाए। महावीर भगवान के जीव ने, यानी महावीर के रूप में प्रकट होकर उसने 363 पाखंड मत चलाए हैं। अपने आत्माओं, इस दास का एक परोपकारी प्रयत्न है, इसको भी लोग निंदा करें, ये तो दूसरों के धर्मों की या गुरुओं की। अब देखो, दास ये बताना चाहता है कि जो साधना प्रथम तीर्थकर जैन धर्म का करते थे, ऋषभ देव जी करता था, और उससे मारीची को उपदेश मिला, और मारीची के उस उपदेश के बाद उसकी कितने दुख हुए उसके शरीर में। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और तो गिनती नहीं, पशु और पेड़ों पौधों के जीव भोगे। अब दास ये कहना चाहता है कि फिर महावीर भगवान होया 24वां तीर्थकर, अब उसने वो सब साधनाएं छोड़ दी जिससे कुछ लाभ तो हो गया, स्वर्ग में तो चला गया, कुछ समय के लिए राजा भी बन गया। उसने फिर 363 पाखंड मत चला दिए, उनसे तो कुछ भी राहत नहीं मिलनी, सीधा नरक मिलेगा। ये दास ये कहना चाहता है ये साधनाएं गलत है, और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं वो महावीर जैन के द्वारा पाखंड मत चलाएंगे, उनके अनुसार साधना कर रहे हैं। तो दास ये कहना चाहता है वो क्रियाएं छोड़ो और सत साधनाएं करो। इतना सा दास का प्रयत्न और परमार्थी वचन है। अब इसको परमात्मा कहते, समझा है तो सिर धर पाऊं और भौर नहीं रहे सदा। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि फिर पीछे तू पशुआ कीजिए, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग का मन बोरे कुरुड़ी चढ़ने जाई। ओए होए, कि आज तू नहीं मान रहे हो, फिर मनुष्य जीवन छूटने के बाद या दुर्गति डेफिनेट है आपकी इन साधनाओं से। ना साधना करते उनकी भी, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, गधे कुत्ते नौका नहीं बनेगा। इनको थोड़ा दिन स्वर्ग मिल गया, फिर गधा बन गया। बताओ, स्वर्ग ने के चाटे हुआ, फिर वीरान माटी, फिर दुर्गति। अब परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई।